टीकाकरण अभियान में स्वास्थ्य कर्मियों के अथक परिश्रम और संकल्प की सराहना की। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने त्योहारों के मौसम में वोकल फॉर लोकल पर जोर दिया। देशवासियों से दीपावली पर स्थानीय उत्पाद खरीदने का आग्रह किया। पंचायत चुनाव के 5वें चरण में 38 जिलों के 58 प्रखंडों में छिटपुट घटनाओं के बीच मतदान शांतिपूर्वक संपन्न। 60% से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। और केंद्र सरकार ने कहा 157 नए मेडिकल कॉलेजों का निर्माण पूरा होने पर एमबीबीएस की 16,000 सीटें बढ़ जाएंगी। देश में कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। साथ ही कोविड से संबंधित जानकारी प्राप्त करने और मार्गदर्शन के लिए लोग राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क कर सकते हैं। बिहार सरकार के हेल्पलाइन नंबर 104 पर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि कोविड टीकाकरण की सफलता भारत के सामर्थ्य को दर्शाती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 100 करोड़ कोविड टीके लगाने की उपलब्धि के बाद देश आज नए उत्साह और नई ऊर्जा से आगे बढ़ रहा है। अब समाचार विस्तार से। 100 करोड़ वैक्सीन डोज के बाद आज देश नए उत्साह, नई ऊर्जा से आगे बढ़ रहा है। हमारे वैक्सीन कार्यक्रम की सफलता भारत के सामर्थ्य को दिखाती है, सबके प्रयास के मंत्र की शक्ति को दिखाती है। बहुत सारे लोग पत्र लिखकर मुझसे पूछ रहे हैं कि वैक्सीन की शुरुआत के साथ ही कैसे मुझे यह विश्वास हो गया था कि इस अभियान को इतनी बड़ी सफलता मिलेगी। मुझे ये दृढ़ विश्वास इसलिए था क्योंकि मैं अपने देश के लोगों की क्षमताओं से भली भांति परिचित हूं। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि 100 करोड़ टीके लगाने की इस सफलता के साथ लाखों प्रेरक प्रसंग जुड़े हुए हैं। टीकाकरण अभियान में हमारे स्वास्थ्य कर्मियों ने अथक परिश्रम और संकल्प से एक नई मिसाल पेश की। हमारे स्वास्थ्य कर्मियों ने अपने अथक परिश्रम और संकल्प से एक नई मिसाल पेश की। उन्होंने इनोवेशन के साथ अपने दृढ़ निश्चय से मानवता की सेवा का एक नया मानदंड स्थापित किया। उनके बारे में अनगिनत उदाहरण है जो बताते हैं कि कैसे उन्होंने तमाम चुनौतियों को पार करते हुए अधिक से अधिक लोगों को सुरक्षा कवच प्रदान किया। प्रधानमंत्री ने आगामी रविवार को सरदार पटेल की जयंती को ध्यान में रखते हुए स्वतंत्र भारत के प्रथम गृहमंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को नमन किया। उन्होंने लोगों का आह्वान किया कि सरदार पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते समय एकता का संदेश देने वाले किसी न किसी गतिविधि से अवश्य जुड़ें। सरदार साहब कहते थे कि हम अपने एकजुट उद्यम से ही देश को नई महान ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। अगर हम में एकता नहीं हुई तो हम खुद को नई नई विपदाओं में फंसा देंगे। यानी राष्ट्रीय एकता है तो ऊंचाई है, विकास है। हम सरदार पटेल जी के जीवन से, उनके विचारों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। देश के सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भी हाल ही में सरदार साहब पर एक पिक्टोरियल बायोग्राफी भी पब्लिश की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने अमृत महोत्सव में भी कला, संस्कृति, गीत और संगीत के रंग भरने का फैसला किया है। श्री मोदी ने बताया कि संस्कृति मंत्रालय ने देशभक्ति के गीतों, रंगोली और लोरी की 3 प्रतियोगिताएं शुरू करने का फैसला किया है। ये प्रतियोगिताएं 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती से शुरू होने जा रही है। हमारे यहाँ रंगोली के जरिए त्योहारों में रंग भरने की परंपरा तो सदियों से है। रंगोली में देश की विविधता के दर्शन होते हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से अलग अलग थीम पर रंगोली बनाई जाती है। इसलिए संस्कृति मंत्रालय इससे भी जुड़ा एक नेशनल कंपटीशन करने जा रहा है। आप कल्पना करिए, जब आजादी के आंदोलन से जुड़ी रंगोली बनेगी
लोग अपने द्वार पर, दीवार पर किसी आजादी के मतवाले का चित्र बनाएंगे, आजादी की इस घटना को रंगों से दिखाएंगे, तो अमृत महोत्सव का भी रंग और बढ़ जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले यह माना जाता था कि सेना और पुलिस जैसी सेवा केवल पुरुषों के लिए होती है, लेकिन आज ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि इसका सबसे अच्छा असर समाज के मनोबल पर पड़ रहा है। महिला सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी से लोगों में, विशेषकर महिलाओं में सहज ही एक विश्वास पैदा होता है। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के आंकड़े बताते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में महिला पुलिस कर्मियों की संख्या डबल हो गई है। यहाँ तक कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज में भी पिछले 7 सालों में महिलाओं की संख्या लगभग दोगुनी हुई है। और मैं केवल संख्या की बात नहीं करता, आज देश की बेटियां कठिन से कठिन ड्यूटी भी पूरी ताकत और हौसले से कर रही हैं। स्वच्छ भारत मिशन की चर्चा करते हुए श्री मोदी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वे प्लास्टिक के एकल इस्तेमाल के खिलाफ संकल्प लें। उन्होंने कहा कि स्वच्छता का अर्थ सिर्फ दीपावली पर घरों की सफाई तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि पास पड़ोस भी स्वच्छ होना चाहिए। भारत में त्योहारों पर हम सभी स्वच्छता को सेलिब्रेट करते हैं। वैसे ही अगर हम स्वच्छता को हर दिन की आदत बना लें तो पूरा देश स्वच्छ हो जाएगा। जहाँ सफाई है वहाँ स्वास्थ्य है, जहाँ स्वास्थ्य है वहाँ सामर्थ्य है, और जहाँ सामर्थ्य है वहाँ समृद्धि है। इसलिए तो देश स्वच्छ भारत अभियान पर इतना जोर दे रहा है। श्री मोदी ने त्योहार के अवसर पर खरीदारी करते समय लोगों को वोकल फॉर लोकल की भी याद दिलाई। 3 त्योहार तो होंगे ही होंगे, इसी दौरान छठ पूजा भी होगी। नवंबर में ही गुरु नानक देव जी की जयंती भी है। इतने त्योहार एक साथ होते हैं तो उनकी तैयारियां भी काफी पहले से शुरू हो जाती हैं। आप सब भी अभी से खरीदारी का प्लान करने लगे होंगे, लेकिन आपको याद है ना, खरीदारी मतलब वोकल फॉर लोकल। आप लोकल खरीदेंगे तो आपका त्योहार भी रोशन होगा और किसी गरीब भाई बहन, किसी कारीगर, किसी बुनकर के घर में भी रोशनी आएगी। देश में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 1 अरब 2 करोड़ की संख्या को पार कर गया है। इनमें से 71 करोड़ 76 लाख टीके पहली डोज के रूप में और 30 करोड़ 45 लाख दूसरी डोज के रूप में लगाए गए हैं। इधर प्रदेश में कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 6 करोड़ 47 लाख 20 हजार से अधिक लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। पंचायत चुनाव के 5वें चरण में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच 38 जिलों के 58 प्रखंडों में छिटपुट घटनाओं को छोड़कर मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। लगभग 60% से अधिक मतदान की खबर है। अंतिम आंकड़ा आने के बाद मतदान के प्रतिशत में बढ़ोतरी हो सकती है। नक्सल प्रभावित इलाकों में मतदान शाम 4 बजे तक, जबकि शेष अन्य हिस्सों में शाम 5 बजे तक मतदान कराया गया। हमारे संवाददाताओं ने बताया कि कई जिलों में सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लोगों की लंबी लंबी कतारें देखी गई। युवाओं के साथ साथ महिला और वृद्ध मतदाता भी उत्साहपूर्वक अपने मताधिकार का प्रयोग किया। सहरसा के सोर बाजार थाना क्षेत्र के सहुरिया पश्चिम पंचायत के मतदान कर्मी की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई।